हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज गॉसेस लॉ का एक नया एप्लीकेशन देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके कारण किसी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस r पे जो p पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसके पहले हम लोग गॉसेस लॉ में पढ़े हैं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों तरफ रेडिएट करता है। और इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस अगर भी हम लेते हैं, मान लीजिए ये छोटा सा सरफेस है ds, तो इसमें कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करते हैं पर यूनिट टाइम, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इसका रिलेशन होता है E डॉट ds। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और यदि दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो ये होता है E ds cos थीटा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी सरफेस का एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अब इस एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम है। इस केस में यहाँ पे थीटा 0 है तो यहाँ पे E ds हो जाएगा। और अगर भी यही पूरे एरिया को हम कवर कर लें गॉसियन सरफेस के रूप में, क्लोज सरफेस के रूप में, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E ds। ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। और हम लोग अभी E जानते हैं कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सिमिलर डिस्टेंस है यहाँ से, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे चारों तरफ कांस्टेंट होगा, एक ही वैल्यू होगा, E होगा। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ ds अगर दी कर लें तो ये 4 पाई r²। अगर दी ये रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो रेडियस है वो अगर दी r है तो। और ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग जो निकालते हैं वो चार्ज इंक्लूडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये सब रिलेशन आया है। यहीं से हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा E = Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², जो कि हम लोग दूसरे लॉ से, दूसरे प्रिंसिपल से भी निकालते हैं। ये एप्लीकेशन हुआ गॉस लॉ का, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि गॉस लॉ के आधार पे हम किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ भी हम लोग लगाएंगे, इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे। ये गॉसियन सरफेस, यहाँ पे p डिस्टेंस, p को हम यहाँ पे कंसीडर कर लें। यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r। अब इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग टोटल इस पूरे सरफेस का जो है गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस का जो है अगर फ्लक्स निकाल लें, उसी के हेल्प से हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो ये आप फिर से एक बार देख लें कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड में गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ E, और जो सरफेस एरिया का जो छोटा सा एलिमेंट है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इस टाइप से हम लोग का पूरा वैल्यू आ जाता है। वही कंसेप्ट यहाँ भी लगाएंगे। और ये क्वेश्चन जैक में पूछा गया है कि कोई एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी को हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोग यूज करते हैं इसको, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा अगर दी है और p पॉइंट पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा।
तो इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस हम लोग क्रिएट किए जो कि सिलेंड्रिकल हुआ, और यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर का इधर इस साइड में आ रहा है, पीछे का इस साइड से जा रहा होगा, और इधर इस टाइप से जो है इमिट आउट हो रहा है। अब यहाँ भी ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं जा रहा है, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, यदि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर लिए हुए हैं और ये लेंथ हम लोग मान लिए हुए हैं एल मान लिए हुए हैं, चूंकि हम लोग इसके बीच में एल अगर भी मानते हैं तो वहाँ से चार्ज इंक्लूडेड हम निकाल लेंगे, इसलिए ये एक छोटा सा डिस्टेंस एल लिए हुए हैं, और लीनियर चार्ज के से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं जा रहा है, इसके अलोंग भी कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं जा रहा है। इसका एरिया का डायरेक्शन ये है, ये एरिया का डायरेक्शन है, और ये एरिया का डायरेक्शन इधर है, एरिया का डायरेक्शन ये एरिया का जो भी एरिया हो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, इसका डायरेक्शन इधर है, और एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, पाई/2 है, तो फ्लक्स यहाँ पे 0 है, इसके यहाँ पे फ्लक्स 0 है, E=0, यहाँ भी फ्लक्स E=0। लेकिन अब इसके चारों तरफ जो ये चार्ज के चारों तरफ जो हम सिलेंड्रिकल सरफेस क्रिएट किए हैं उसमें फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स अगर हम लोग निकाले तो E इंटू एरिया, और चूंकि जो एरिया है मान लेते हैं एक छोटा सा, अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं तो एरिया का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही है, इसलिए E इंटू E डॉट ए, तो ये थीटा 0 है तो ये हम लोग E cos 0 मान लेंगे, इसका मतलब E इंटू एरिया। अब ये पूरे सरफेस का एरिया कंप्लीट अगर निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो गया, लेकिन पूरे सरफेस का एरिया क्या होगा, तो हमको इस क्यूब सिलेंडर को खोलना होगा। जैसे ही इसको खोलते हैं, जैसे ये एक सिलेंडर है, इसको अगर बीच से कट कर देंगे तो एक सीट आ जाएगा, इस टाइप का ये सीट आ जाएगा। अब ये जो सरकमफेरेंस है वही इसका लेंथ है, और सरकमफेरेंस है 2πr, और ये जो लेंथ है वो हम लोग जान रहे हैं l, तो इसका एरिया हो गया 2πr इंटू एल, एरिया हो गया 2πr इंटू एल, दैट इज फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स का रिलेशन होता है चार्ज इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे केस में रिलेशन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आ रहा है E इंटू 2πr इंटू एल इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या हो गया, E इक्वल टू हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1/2πr इंटू एल, और यहाँ पे L का वैल्यू अगर देखते हैं तो Q बाई एल का अगर वैल्यू देखें तो Q बाई एल का वैल्यू जो होगा वो लैम्डा होगा, तो हम यहाँ पे Q बाई एल के जगह में लैम्डा पुट कर सकते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट r, 2π एप्सिलॉन नॉट r, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से r डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का निकालने का ये बेस्ट तरीका है गॉसेस थ्योरम के आधार पे, कि पहले हम लोग उसके अराउंड एक सरफेस क्रिएट कर लें, क्लोज सरफेस क्रिएट कर लें। ये बिल्कुल क्लोज सरफेस है, ऊपर में भी ढकना बंद है, ये भी ढक्कन बंद है, लेकिन इस ढक्कन के अराउंड में फ्लक्स नहीं जा रहा है, क्योंकि एंगल जो है फ्लक्स है ही नहीं, क्योंकि एंगल है यहाँ पे π/2, एरिया वेक्टर ये हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हुआ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 0 हो गया, तो फ्लक्स यहाँ नहीं है, फ्लक्स यहाँ नहीं है। टोटल फ्लक्स अब जो रहेगा वो इस चारों तरफ जो घोरान है, इसको हम लोग घोरान बोलते हैं, देहात में इसको घोरान बोलते हैं। घोरान किसको बोलते हैं, एक पेड़ अगर भी है उसको बचाने के लिए हम लोग जो है चारों तरफ से जो है बांस का घोरान लगा देते हैं, इसलिए हम इसको घोरान बोल रहे हैं। तो जो घोरान है ये घेरा है, जो एक सरफेस क्रिएट कर रहा है, क्लोज सरफेस क्रिएट कर रहा है, तो उसका पूरा सरफेस एरिया यही हुआ 2πr इंटू एल। तो और ये सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पे 0 है,
तो फ्लक्स E सरफेस एरिया इंटू cos 0 का वैल्यू 1 हुआ। तो अब ये जो है दूसरे रिलेशन से फ्लक्स कैसे निकालते हैं कि इस एरिया में कितने चार्ज इंक्लूडेड है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लेकर के E को अगर दी बाहर कर दी, E को बाहर कर दिए, एक साइड कर दिए, तो रिलेशन आ गया Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R इंटू L। और लीनियर चार्ज डेंसिटी यही है जो कि पाई लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L, चार्ज पर यूनिट लेंथ को ही लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी या एरिया से रिलेटेड भी रहता है, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया अगर ये देखते हैं तो वो स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी हो गया, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज बट्टा लेंथ लीनियरली निकालते हैं, चार्ज बट्टा लेंथ, तो इसका लेंथ माने हुए L। अब इस L में टोटल चार्ज क्या है, तो टोटल चार्ज अगर भी हम लोग देखेंगे तो लैम्डा इंटू L। तो टोटल चार्ज अगर भी हम यहाँ चार्ज के जगह में लैम्डा इंटू L भी पुट कर देते तब भी जो है ये वैल्यू, ये रिलेशन आता, यहाँ से जो है कट जाता, ये L कल कैंसिल हो जाता तो रिलेशन आ जाता। तो आप लोग इसको एक बार फिर से फ्रेश कॉपी में एक बार खुद से डिराइव करने की कोशिश कीजिएगा। छोटा छोटा टॉपिक जो है हम डेली का डेली जो है फिजिक्स का लेते आ रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में बोले कि सर सीक्वेंस में अगर भी छोटा छोटा टॉपिक अगर लाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, और इसी चीज़ के लिए ही हम ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि एकेडमिक एग्ज़ाम जो सामने में आ रहा है उसको लेकर के हम तैयारी करें, और उसमें डेरिवेशंस आते हैं, और जितने भी डेरिवेशंस हैं टोटल डेरिवेशंस को आपको बता दिया जाएगा। उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स भी रहता है उसको भी बता दिया जाएगा कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड यूनिट्स क्या हैं। वो सब धीरे धीरे आपको जो है और वीडियोस मिलते जाएंगे, और ये आशा करते हैं कि ये सब वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू।